नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया और 5G तकनीक भारत के मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बिना किसी बाधा के कवरेज, उच्च डाटा दर और साथ ही साथ कम विलंबता और विश्वसनीय संचार प्रदान करने का वादा करती है। ये ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगा और साथ ही साथ देश के दो सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं एयरटेल और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वे इस साल 5G सेवाएं शुरू करेंगे। हालांकि अभी तक टैरिफ का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि किस रेट पर ये मिलेंगे और उपभोक्ताकर्ता कब से 5G सेवाएं यूज कर पाएंगे, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। 5G आ गया है और अब लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 4G से 5G पर हमारा देश पहुंच गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बताते हैं क्या कुछ फायदे इसके रहने वाले हैं। बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। मूवी और अन्य डाउनलोडिंग स्पीड में बहुत आसानी हो जाएगी। टीवी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया की हाई क्वालिटी मिलेगी। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्रांति की उम्मीद और साथ ही साथ परिवहन, यातायात, प्रबंधन क्षेत्रों में भी सुधार की उम्मीद इससे होगी। 5G से ड्राइवरलेस कार का सपना जो है वो भी अब साकार होने की उम्मीद है, क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सिक्योरिटी से जुड़े नए इक्विपमेंट पेश होने की उम्मीद है और गेमिंग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा होंगी 5G के आने से। ये तमाम फायदे आपको बता रहे हैं। मेडिकल में रोबोट से सर्जरी की तकनीकी जो है वो भी आसान हो जाएगी। अब 5G के आने से तमाम तरह की जो तकनीकी चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। ये तमाम हमने आपको फायदे गिनवाए। क्या कुछ फायदे 5G के आने से होने वाले हैं, चाहे हम गेमिंग की बात कर लें, बेहतर कॉल की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, मूवी या अन्य डाउनलोडिंग चीज़ें जो हम देखते हैं उनके लिए बात कर लें, सब बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि 4G की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन 5G की स्पीड 4G से भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक समय में हम 3G इंटरनेट यूज़ किया करते थे और 3G से जब 4G पे हम शिफ्ट हुए तो हमें लगा कि बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव हुआ है। उसी तरह से जब हम 4G से 5G में शिफ्ट होंगे तो एक बदलाव जो है स्पीड के हिसाब से अगर देखें, स्पीड के लिहाज से देखें तो अब वो देखने को मिलेगा और इससे तमाम तरह की सुविधाएं अब लोगों को होंगी और जो भी इंटरनेट पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जिसमें हमें बफरिंग का सामना करना पड़ता था अब वो नहीं होंगी। हालांकि 4G से भी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन 5G उससे भी ज़्यादा अच्छी स्पीड में हम लोगों को सुविधाएं अब दे पाएगा। तो ये तमाम पॉइंटर्स हमने आपको बताए। क्या कुछ फ़ायदे 5G के आने से होंगे। टीवी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, हाई क्वालिटी होगी, HD क्वालिटी में आप अब वीडियोस देख पाएंगे। बफरिंग का सामना आपको बिल्कुल अब नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल सुविधाएं भी इससे सुधरेंगी। मेडिकल सुविधाओं में भी अब तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जा सकेगी और इसके अलावा आपको बता दें कि जो कार है, ड्राइवरलेस कार, उसका सपना जो है वो कहीं ना कहीं अब संभव हो पाएगा। उस सपने को साकार करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बेहतर कॉल कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति की उम्मीद है, क्योंकि जब बेहतर सुविधा हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलेगी तो कहते हैं ना कि इंटरनेट पे पूरी दुनिया की जानकारी होती है। तो ऐसे में सुविधाएं जब ज़्यादा बढ़ेंगी और आसानी होगी सुविधा में तो फिर बदलाव आएगा ही आएगा। 4G का ज़माना गया है, 5G का ज़माना आया है और 4G से 5G की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि जब हम 3G यूज़ करते थे फिर 4G आया तो 4G आने पर हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली और अब हम 4G से 5G पे जाएंगे तो स्पीड और ज़्यादा अच्छी हमें मिलेगी। तो आपको बता दें कि गेमिंग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवहन, यातायात और तमाम क्षेत्रों में भी सुधार की उम्मीद अब जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5G का शुभारंभ किया है। ये सुविधा आप सभी को मिल पाएगी और लोगों को अब इंटरनेट की सुविधा बेहतर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कल से 75 हेल्थ ATM शुरू हो जाएंगे और इस योजना में कुल 33 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। आपको बता दें कि जांच के लिए ATM में SGPGI का पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा ताकि जो भी लोग वहां पर जाएं उनको बेहतर सुविधा ये स्टाफ के लोग दे पाएं।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि एसजीपीजीआई से भी आधे शुल्क में यहाँ पर जांच होगी। लोगों को बेहतर सुविधा देने की उम्मीद है। इस हेल्थ एटीएम में इसको लगाया गया है और इस हेल्थ एटीएम से लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत बेहतर सुधार इस हेल्थ एटीएम के जरिए होगा। दिसंबर तक कुछ टेस्ट निःशुल्क भी यहाँ पर करने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ होने वाली जांचों का पूरा रिकॉर्ड एसजीपीजीआई के टेलीमेडिसिन हब पर सुरक्षित रहेगा, जिससे कि जानकारी बाद में भी ली जा सकेगी, जिससे कोरोना जैसी महामारी में क्षेत्रवार बचाव कार्य में इस्तेमाल हो सके। और साथ ही साथ इन एटीएम में सेंसर और मशीन से होने वाली जांच 5 से 10 मिनट में ही हो जाएंगी। समय की बचत होगी, जल्दी सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रेट भी कम होंगे, लोगों को घर के आसपास ही सुविधाएं मिलेंगी। इससे सबसे बढ़िया फायदा ये भी होगा कि अब अस्पतालों में जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब भी कोई बीमारी फैलती है उसके बाद अस्पतालों में जो स्थिति होती है भीड़ की, उस पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि हेल्थ एटीएम में ही लगभग कई तरह की जांच जो है लोगों की हो जाएंगी स्वास्थ्य की। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की जो भीड़ लगती है वो भी कम होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांच की रिपोर्ट भी 10 मिनट में ही मिल जाएगी और दवाएं भी यहाँ पर मिलेंगी। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन बीमारियों से अब लाभ यहाँ पर किन किन बीमारियों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि आपके घर के पास ये हेल्थ एटीएम होंगे और ये जो तमाम बीमारियां हैं जिनके बारे में हम चार्ट में आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, इनका इलाज हेल्थ एटीएम के जरिए हो पाएगा। रेट दर भी आप देख सकते हैं कि एसजीपीजीआई के अकॉर्डिंग हेल्थ एटीएम का रेट काफ़ी कम रखा गया है और ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनके इलाज होंगे बिना डॉक्टरी सलाह के। बेसिक बॉडी चेकअप में फीस की अगर बात करें तो सिर्फ 100 रुपए की होगी। डॉक्टर की सलाह पर बेसिक बॉडी चेकअप की फीस 120 रुपए होगी। तो ये बहुत कम शुल्क यहाँ पर वसूला जाएगा। दिसंबर तक ये सुविधा मुफ्त किए जाने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि लोगों को मुफ्त में सुविधा मिले और लोगों को बेहतर इलाज मिले। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह की फीस 250 रुपए होगी। यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। 7 दिन के अंदर दोबारा दिखाने पर इसमें 50% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा बिना डॉक्टरी सलाह के बेसिक बॉडी चेकअप के लिए फीस 100 रुपए सिर्फ होगी। तो ये फीस का स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, कितनी कम फीस यहाँ पर रखी गई है, ताकि लोग यहाँ पर आए और अपना बेहतर इलाज करा सकें। और जो मामूली टेस्ट हैं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं बॉडी के, जो कि लोगों को कराते रहना चाहिए, रूटीन चेकअप जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर लोग करा सकते हैं। उनकी फीस भी निर्धारित की गई है। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार गंभीर है और यही वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही लगातार कामकाज भी इस तरह से किए जाते हैं। सीएम योगी ने विदेशों में रोड शो और विदेशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों को न्योता देने की योजना अब बनाई है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश की अब कमान अपने हाथ में ले ली है। लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जुट गए हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य दूसरे देशों के दौरे पर जाएंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक का रोड शो होगा, जहां पर तमाम इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनको जानकारियां देंगे कि यूपी में अगर निवेश करेंगे वो लोग तो उनको किस तरीके के फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी देंगे आपको। साथ ही ये बता दें कि ये जो कमान है, अब इसकी कमान, निवेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते नजर आएंगे तमाम देशों में और साथ ही बताएंगे कि तेजी से आगे बढ़ते भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन स्पॉट बनता जा रहा है। इस समिट को कामयाब बनाने के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है और प्लान उनका पूरा तैयार है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। अब विदेश में होगी यूपी की ब्रांडिंग। यूपी में पूंजी निवेश लाने की बड़ी तैयारी की गई है और 19 देशों के 21 शहरों में रोड शो होंगे। रोड शो के दौरान ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर यूपी में निवेश क्यों किया जाए। सीएम योगी खुद इसकी कमान संभालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। और अलग अलग तारीखों पर ये निवेश के लिए रोड शो किए जाएंगे। कई बड़े मंत्री, अफसर और विषय विशेषज्ञ भी टीम में शामिल होंगे ताकि ज़्यादा जानकारी उनको हो सके। दुबई, अबू धाबी, सैन फ्रांसिस्को, इसके अलावा टोरंटो में भी दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, रोड शो करेंगे। पेरिस, लंदन, टोक्यो, बैंकॉक, मॉस्को और सिंगापुर में भी रोड शो की तैयारी की जा रही है। चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता
मुंबई में भी रोड शो की तैयारी की जा रही है ताकि निवेशक जो हैं वो और ज्यादा आकर्षित यूपी की तरफ हों, यूपी में निवेश करें, यूपी में रोजगार बढ़े। तो ये इस पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है कि किस तरीके से निवेशकों को यूपी में लेके आना है। और अब एक छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजियाबाद की इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोफेसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर ने खुदकुशी की है, कमरे में लटका मिला है प्रोफेसर का शव। आपको ये भी बता दें कि कबीरनगर थाना क्षेत्र के बालाजी एनक्लेव का पूरा मामला है, जहां पर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली है। कमरे में लटका मिला है प्रोफेसर का शव, जिसके बाद पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें ये पूरा मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र के बालाजी एनक्लेव का है, जहां पर प्रोफेसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर ने खुदकुशी की है, कमरे में लटका मिला है प्रोफेसर का शव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरा मामला गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के बालाजी एनक्लेव का है, जहां पर एक प्रोफेसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बताए जा रहे हैं और इन्होंने खुदकुशी की है, कमरे में इनका शव लटका मिला है। पूरा मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र के बालाजी एनक्लेव का है, जहां पर एक लॉ प्रोफेसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और अब खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक समय का जो बदलाव है वो किया गया है। और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। ये जानकारी सुल्तानपुर से आपको बता रहे हैं। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। वाराणसी के गंगा तट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां आरती गंगा की आरती के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मां गंगा की आरती के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनमें कई तरह के नियम बनाए गए हैं। नए गाइडलाइंस के तहत अब घाटों पर आरती कराने वाले समितियों को गंगा आरती के लिए नगर निगम के रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए नगर निगम के जोनल अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गंगा आरती कराने वाले समितियों को रजिस्ट्रेशन के वक्त गंगा आरती से जुड़ी कई सारी जानकारियां नगर निगम को देनी होगी। और इस आदेश के बाद अब गंगा आरती से जुड़े आयोजकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ये नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संज्ञानता में आई है बात कि नगर निगम द्वारा सभी आरती समितियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बारे में खबर चली है, तो हम 80 घाट से लेके जितने भी आरती समिति के सदस्य हैं वो आपस में विचार विमर्श करेंगे और इसके बारे में फिर नगर निगम को या जो भी इनके अधिकारी हैं उनको अपनी संज्ञानता डालेंगे और जो भी हमारा निर्णय होगा वो हम बाद में बताएंगे। आप खबर फतेहपुर से है, जहां पर लूट और लुटेरी दुल्हन का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें यहां पर लुटेरी दुल्हन ने लूट की है, जो कि शादी करने के बाद 60,000 की नकदी, कपड़े और 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई है। बता दें कि दुल्हन सहेलियों से मिलने के बहाने फरार हो गई, तो वहीं दूल्हा अपने परिवार के सदस्यों के साथ हरियाणा प्रांत के करनाल से आया हुआ था। इधर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूरा मामला फतेहपुर का है, जहां पर दुल्हन कुमार निवासी करनाल हरियाणा की फोन से शहबाजपुर थाना बिनकी फतेहपुर की रहने वाली लड़की से दोस्ती हो गई। कल दिनांक 29/9/2022 को एक होटल में वरमाला पहनाकर शादी किया और लड़की मौसी से मिलने के बहाने 60,000 रुपये जेवरात व कपड़े लेकर फरार हो गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सहारनपुर में मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सेना के जवानों की जिप्सी ट्रक में जाकर घुस गई है, जिसमें सेना के कैप्टन समेत 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सहारनपुर का ये पूरा मामला, और जो घायल लोग हुए हैं उनको इलाज के लिए सहारनपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देवबंद के सीओ समेत आला अधिकारी इस घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के किराना मंडी में नौकर ने अपने ही मालिक को धोखा देते हुए चाय में नशीली दवा मिलाकर दे दी। वहीं मालिक के बेहोश होने के बाद नौकर ने गले से पैसा लेकर रफू चक्कर नौकर हो गया है। और आपको ये बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद के पूरा मामला है, जहां पर नौकर ने अपने मालिक को धोखा दिया है। मालिक को नशीली दवाई खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर गले को साफ कर लिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। गाजियाबाद की पूरी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मौके से भारी मात्रा में असला बनाने का सामान और 312 बोर तमंचा, सिंगल बैरक बंदूक और 312 बोर अद्धी बरामद करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। बता दें कि पिछले कई सालों से चोरी के असलहों को बनाकर आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे ये लोग। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने खागा से 3 और अभियुक्तों को दबोचा है। ये लोग असलहों की सप्लाई आसपास के जिलों में करते थे। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 व्यक्ति लालमन और ओम प्रकाश गिरफ्तार हुए हैं। लालमन ने अपने घर में आंगन के बगल के कमरे में 5 फीट गड्ढा बना करके उसमें लकड़ी का नीचे सेट करके उस पर सारे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा था। और वो इसलिए वहाँ पे काम करता था ताकि आवाज़ दूर तक न जाए। बाहर अपना पैसे का काम ये करते थे, बाकी लोहे का जो काम है वो करते थे, अंदर वो करते थे। वहाँ पे एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को रखा था, जो कि। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर एक टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें कि छात्र के हिंदी के 2 शब्द गलत हो जाने पर उसकी पिटाई की गई है। छात्र कक्षा 8 की विद्यार्थी है और आपको बता दें कि अध्यापक आलोक ने रिसेप्शन में जाकर छात्र की पिटाई की और जब अन्य शिक्षकों ने छात्र की पिटाई होते देखा तो अध्यापक को रोका। बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान देखने को मिले हैं। बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर देकर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के जिंजक स्थित रामा इंटरनेशनल स्कूल का है। देवरिया से अगली खबर है। पिपरा घाट के निकट गोर्रा नदी का कटान तेज हो गया है और कटान तेज होने के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आवागमन भी बाधित हुआ है और साथ ही साथ लोगों में हड़कंप मच गया है। मौके पर नहीं पहुंचा है लेकिन कोई भी अधिकारी, लोगों की सुध किसी भी अधिकारी को नहीं है। कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। नदी का कटान हो गया है जिसकी वजह से लोगों में अब दहशत का माहौल है। पूरा मामला पिपरा घाट के निकट गोर्रा नदी का है, जहां पर कटान हुआ है और कटान की वजह से अब आसपास रहने वाले लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है। हालांकि यहां पर कोई भी अधिकारी लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। लोग बेहद परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। कटान की वजह से कई पेड़ भी गिर गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पिपरा घाट के निकट गोर्रा नदी में कटान अब तेज हो गया है। बक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों से खोए हुए 107 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये फोन उन लोगों को वापस लौटा दिए जिनके ये फोन थे। पुलिस ने सभी लोगों को एसपी कार्यालय पर बुलाया और लोगों के फोन उनको वापस कर दिए। फोन वापस लेने के बाद लोगों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई और लोगों ने पुलिस का धन्यवाद भी किया। इस दौरान एसपी नीरज सिंह ने बताया कि ये हमारा 6वां प्रयास था। अभी तक लगभग 800 से ज्यादा जो खोए हुए फोन हैं उनको रिकवर किया गया है।
लोगों को खोए हुए और चोरी हुए फोन वापस भी पुलिस के द्वारा किए जा चुके हैं। साथ ही कुछ चोरों को भी पुलिस ने पकड़ा है। एसपी ने कहा है कि अभियान इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा और लोगों के खोए हुए फोन उनको वापस लौटाते रहेंगे। हम लोगों ने कुल 160 मोबाइल बरामद किए और इन 6 फेज में हम लोग करीब 850 के आसपास मोबाइल जो चोरी का है, छिनतई का है या अन्य किसी कारण से जो लीगल गार्डियन हैं उनके हाथ से मोबाइल चल गया। अभी तक हम लोगों ने 850 के आसपास मोबाइल अपने टेक्निकल सेल के सहयोग से उसको बरामद करके जो वैध अभिभावक हैं मोबाइल के उनको कागज के सत्यापन के पश्चात उनको हम लोगों ने सौंपा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।